जंगल में दो इंसान मिलते हैं जिनका नाम कुंदन और अर्जुन है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो ये लोग कहीं से भाग रहे हैं। ये दोनों नदी के उस पार जाना चाहते हैं। रात में दोनों जंगल में ही रुकने की ठान है। बीच रात जब अर्जुन की आंख खुलती है तो वो कुंदन को आसपास नहीं पाता। खोजने पे कुंदन उसे थोड़ी दूर पे दिखता है, जो कि एकदम मंत्र मुग्ध अवस्था में था। तभी सामने से एक खूबसूरत औरत आती है, जो कि कपड़े तक नहीं पहनी थी। कुंदन इस लड़की को देखकर एकदम मंत्र मुग्ध था, लेकिन अर्जुन तुरंत समझ जाता है कि ये लड़की एक यक्षी है। अर्जुन कुंदन को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन यक्षी के डर से अर्जुन यहाँ से भाग निकलता है। कुंदन तो पूरी तरह उसमें डूबा हुआ था। इसके बाद हम कोड़ा को यक्षी के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करते देखते हैं। जब यक्षी कुंदन को मार गिराती है, इनफैक्ट उसका खून पी जाती है। अब अगली सुबह अर्जुन, जो कि जंगल में भूखा इधर उधर भटक रहा था, वो वाटरफॉल के करीब तक पहुंचता है। लेकिन यह वाटरफॉल इतना बड़ा था कि इसे पार करना नामुमकिन सा लग रहा था। भटकते हुए अर्जुन एक बड़े से मैशन तक पहुंचता है, जो कि काफी पुराना दिख रहा था। वो मैशन के अंदर रखा नारियल खाने लगता है। जब मैशन के अंदर रह रहा एक आदमी उसे टोकता है। मैशन का ओनर भी यहाँ बाहर आता है और वो अर्जुन से बात करने लगता है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि मैशन के ओनर का नाम बद्रीनाथ था और दूसरा आदमी उसका कुक था। अर्जुन काफी भूखा था, इसलिए अंदर भोजन की तलाश में आ गया। पेश से अर्जुन एक पानन था। वो लोग जो पुराने जमाने में राजा लोग के लिए दरबार में गाना वगैरह गाया करते थे। बद्रीनाथ अर्जुन को एक गाना सुनाने कहता है और अर्जुन गाना गाने लगता है। अब बद्रीनाथ को अर्जुन की ये गीत बहुत पसंद आती है, इसलिए बद्रीनाथ उसे यहीं रहने की इजाजत दे देता है। वो अर्जुन को खाना भी ऑफर करता है। आगे कुक अर्जुन को उसका कमरा दिखाता है और मैशन घुमाते वक्त अर्जुन को एक चेतावनी देता है। वो कहता है कि अर्जुन अगर सही सलामत रहना चाहता है तो वो मैशन के साउथ वाले हिस्से को कभी एक्सप्लोर ना करे। साथ ही इस मैशन में अजीब अजीब आवाजें आती रहती हैं और अर्जुन इनके राज को सुलझाने की कोशिश ना करे तो ही बेहतर है। उसे इन आवाजों को इग्नोर करना है। उस रात अर्जुन पेट भर के खाना खाता है, बद्रीनाथ को गाना सुनाता है और भोजन के लिए वो भगवान का शुक्रिया अदा करता है। ये सुन के बद्रीनाथ थोड़ा भड़क जाता है। खाना मैंने तुमको दिया है तो तुम भगवान का शुक्रिया अदा क्यों कर रहे हो? बाद में कुक किसी के लिए खाना ले जाते हैं। अर्जुन जब आसपास घूम रहा होता है तो उसे बाहर कई गड्ढे दिखते हैं जिन्हें अब भर दिया गया था। इन गड्ढों में कभी तो इंसानों के लाश को रखा गया होगा। अर्जुन फौरन यहाँ से भागता है। मैशन के अंदर उसे जंजीरों की आवाज सुनाई देती है। इन आवाज को फॉलो करते हुए अर्जुन ठीक वही जगह पहुँचता है जहाँ कुक खाना ले जाते थे। ये ऊपर का कमरा था जहाँ अर्जुन को वाकई जंजीर दिखती है और वहाँ एक प्लेट खाना भी रखा हुआ था। कोई तो जंजीर घसीटते हुए उसके करीब आ रहा था और इससे डर के अर्जुन यहाँ से निकल लेता है। कुक खाना बना रहा होता है और अर्जुन वहाँ आकर उससे बातें करने लगता है। ये कुक बद्रीनाथ की बुराई करते हुए कहता है कि जल्दी तुम्हें बद्रीनाथ का असली चेहरा दिख जाएगा। बद्रीनाथ खाना खा रहा होता है और नीचे अर्जुन भी अपने भोजन के साथ बैठा था। बद्रीनाथ अर्जुन की माँ के बारे में कुछ तो कहता है और यह सुन के अर्जुन आश्चर्य में था, क्योंकि उसने कभी भी बद्रीनाथ से अपनी माँ का जिक्र नहीं किया था। ऐसा लग रहा था मानो बद्रीनाथ को अर्जुन की जिंदगी के बारे में सब पता है, लाइक वो पहले एक स्लेव की तरह बेच दिया गया था। वहीं से भागते वक्त वो भटक गया और इस मैशन तक पहुंच गया। यहाँ बद्रीनाथ अर्जुन से यह तक पूछ बैठता है कि आज कुक तुम्हें मेरे खिलाफ क्या सब बोल के भड़का रहा था। अर्जुन डर के कहने लगता है कि कुक तो कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन बद्रीनाथ उसकी बात नहीं मानता। बद्रीनाथ कहता है कि ये कुक ऐसे ही यहाँ आने वाले लोगों को भड़काता है।
पिछला जो मेरा सेवक यहाँ था वो कुक के चक्कर में मेरे साथ अजीब बर्ताव करने लगा। अब कोई भी मेरे साथ अजीब बर्ताव करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता और इसके परिणाम अनुसार मुझे उसे मारना पड़ा। ऐसे ही लोगों की लाश तुम मैसन के सदर्न एंड वाले ग्राउंड्स पे भी देखे होंगे। ये सुनकर अर्जुन बहुत डर जाता है। तभी कुक इस कमरे में आता है। बद्रीनाथ कुक को भी भला बुरा कहने लगता है और कुक बद्रीनाथ को वापस जवाब देने लगता है। बद्रीनाथ गुस्सा कर कुक को अपनी नजरें और सर झुकाने कहता है, लेकिन कुक उसकी एक नहीं सुनता। तभी एकदम से पूरा मैशन हिलने लगता है। बद्रीनाथ अपना हाथ आगे करके कुक को दूर से ही अपनी तरफ खींच लेता है। बद्रीनाथ कुक को चोक करने लग जाता है। थोड़ी देर तक कुक को चोक करने के बाद बद्रीनाथ उसे छोड़ देता है। ये सब देख के अर्जुन एक बात तो समझ गया था कि बद्रीनाथ कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। उस रात को कुक अर्जुन को बद्रीनाथ की पूरी स्टोरी बताता है। बद्रीनाथ के परिवार में एक बहुत बड़े वेदाचार्य थे, कोई जो यहनामा देव की का पूजा करके उन्हें खुश करते हैं। बदले में देव प्रकट होकर उन्हें एक मैजिकल बॉक्स देते हैं, जिससे जो मांगो वो विश पूरा हो जाएगा। बॉक्स के अंदर एक हना करके एंटिटी था, वही विशेष पूरी कर रहा था। अब बद्रीनाथ के परिवार वाले हना को ही बंदी बना लेते हैं और उससे अपना मतलब निकालते हैं। ऐसे में एक बार हना अपना मुंह खोल के हेड ऑफ द फैमिली को दिखाता है कि इसके अंदर तुम्हें नर्क दिखेगा। वो बद्रीनाथ फैमिली के हेड के सोल को कंज्यूम करता है। अपना मुंह खोल के इसके परिवार में सबको मारने लगता है, सबके सोल को कंज्यूम करता है। उसे हैंडल करने बड़े से बड़े सोर्सर्स और विद्वान लोग आते हैं, लेकिन कोई भी हना को रोक नहीं सका। अंत में आया इस परिवार का एक आदमी जो कि और कोई नहीं बल्कि अपना बद्रीनाथ था। तब से बद्रीनाथ खानदान में सिर्फ बद्रीनाथ ही बचा है, जो कि इस मैशन में अकेले रहता है। खैर उस रात अर्जुन यक्षी को मैशन में आते देखता है, जो कि बद्रीनाथ के साथ इंटीमेट हो रही थी। अब अगली सुबह अर्जुन एकदम डरा हुआ था और वो मैनस से भाग जाने की सोचता है। वो कुक को भी साथ में भागने कहता है, लेकिन कुक उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर करता है। अर्जुन अपने कमरे में जाकर अपना सामान बांधने लगता है। तभी बद्रीनाथ वहां आ जाता है। अर्जुन डरते हुए कहता है कि वो यहाँ से जाना चाहता है और बद्रीनाथ कहता है कि तुम्हें कोई नहीं रोक रहा, तुम जा सकते हो, लेकिन बारिश रुकेगी तब तो जाओगे। अब ये बात थोड़ी अजीब थी क्योंकि इस जगह पे बारिश हो ही नहीं रही थी, लेकिन बद्रीनाथ के ऐसा कहते ही यहाँ एकदम जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। बद्रीनाथ कहता है कि यहाँ एक बार बारिश शुरू हुई तो रुकती नहीं है, एक बार तो लगातार 3 साल तक बारिश हुई थी। अगर बद्रीनाथ अपने किसी सेवक से नफरत करने लगे तो समझो उसके मरने का समय अब नजदीक है। अर्जुन बहुत डर चुका था और ऐसे में कुक उसे सेलों में ले जाकर थोड़ा मदिरा देता है। मदिरा पी के अर्जुन अपने बारे में कुछ बातें बताने लगता है। उस रात उसे एक डरावना सपना आता है जहां वो अपने कमरे में एक एंटिटी को देखता है। अब अगली सुबह बारिश हो रही थी और अर्जुन देखता है कि कुक वापस एक गड्ढा खोद रहा था, ठीक उसी जगह जहां पिछले सेवकों के लाश को दफनाया गया था। ये देखकर अर्जुन सोचता है कि अगली बारी उसकी है, इसीलिए वो बारिश में ही यहाँ से भागता है। अब जैसे ही अर्जुन मैशन के द्वार से बाहर निकलता है, उसे खून की उल्टियां होने लगती है, जिस वजह से उसे वापस मैशन आना पड़ता है। अंदर बद्रीनाथ उसका इंतजार कर रहा था और बद्रीनाथ कहने लगता है कि तुम मुझे बिना बताए ही भाग रहे थे, जाना था तो मुझसे इजाजत मांग के जाते। बाद अर्जुन कुक से मिलता है और कुक यहाँ कुछ और राज खोलता है। वो अर्जुन को ऊपर वाले कमरे में ले जाता है जहाँ जंजीर थी। वहाँ अर्जुन एक लाश देखता है। ये लाश बद्रीनाथ की थी। जब बद्रीनाथ हना से लड़ने गया था तो वो भी हना को हरा नहीं पाया। इसके परिणाम अनुसार हना अब उसका रूप लेके इस मैशन पर राज करता है।
वह असली बद्रीनाथ को यहाँ जंजीरों से बांध कर रखा था। आज असली बद्रीनाथ अपना दम तोड़ दिया था। कुक उसके लाश को ही दफनाने के लिए गड्ढा खोद रहा था। इस मैशन पे हना राज कर रहा है, जो कि एक सुपर नेचुरल एंटिटी है, तभी तो उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं। उसे अपने सेवकों के बारे में सब पता रहता है। वो सबकी बात भी सुन लेता है। जो भी लोग मैशन में बात करते हैं वगैरह वगैरह, कुक बताता है कि इस जगह से बाहर जाने का सिर्फ एक उपाय है, और वो उपाय यहाँ के बेसमेंट में है। दरअसल बेसमेंट के अंदर एक तहखाना है, उसमें किसी तरह का शाश्वत दिया जल रहा है, यानी कि ऐसा दिया जो कि कभी बुझा ही नहीं है। तो अगर उस दिए को बुझा दिया गया तो बद्रीनाथ यानी हना कमजोर हो जाएगा। हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। दिक्कत बस ये थी कि वो तहखाना लॉक्ड है और उसकी चाबी कहाँ है ये बद्रीनाथ के अलावा किसी को मालूम नहीं। बद्रीनाथ तो इस चैम्बर के ऊपर ही मंडराता रहता है, उसकी रक्षा करता है। कुछ टाइम बाद इस चाबी को हासिल करना भी इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि इस जगह का प्रभाव ऐसा है कि लोग यहाँ अपनी पुरानी लाइफ भूल जाते हैं। कुक अर्जुन से पूछता है कि क्या तुम्हें अपना नाम तक याद है? अर्जुन अपना ही नाम भूल चुका था। उसे अपनी माँ तक का नाम याद नहीं था। अर्जुन सीधा बद्रीनाथ के पास जाता है और उसे कहता है कि आप मेरे साथ एक बार बोर्ड गेम खेलो। बद्रीनाथ कहता है कि अब तुम्हारे पास लगाने के लिए बचा ही क्या है, और अर्जुन कहता है कि मेरे पास चाबी है। अब चाबी सुनते बद्रीनाथ अपने कमर पे हाथ रखता है। बद्रीनाथ चाबी को अपने वेस्टी में कमर के पास बांध के रखता है। यह पता लगते अर्जुन तुरंत बात बदल के कहता है कि आपके पास मेरी जिंदगी की चाबी है, तो वो आजादी की चाबी के लिए मैं खेलना चाहता हूँ। कुक और अर्जुन प्लान करते हैं कि आज रात कुक मस्त खाना बना के बद्रीनाथ को बहुत खिला देगा, जिससे बद्रीनाथ सो जाएगा और तब अर्जुन चाबी चुरा लेगा। कुक खाना बनाने लगता है कि तभी रसोई में बद्रीनाथ आके कुक को चोक करने लगता है। कुक को सिर्फ इसलिए सजा दे रहा था क्योंकि कुक कुछ दिनों पहले अर्जुन को मदरा पिला दिया था, जो कि सिर्फ बद्रीनाथ का है, बाकी किसी का नहीं। कुक फौरन बद्रीनाथ से माफी मांगता है। बद्रीनाथ उसे वन करके यहाँ से चला जाता है। तो उस रात प्लान के मुताबिक सब कुछ होता है। जहाँ बद्रीनाथ खा पी के मस्त सो जाता है, अर्जुन एक चाकू लेकर बद्रीनाथ के पास जाता है और उसके गम के पास चाबी ढूंढने लगता है। अर्जुन को चाबी नहीं मिल रही थी, तभी एकदम से बद्रीनाथ उठता है और अर्जुन पे हमला कर देता है। बद्रीनाथ यहाँ अपना मुंह खोल के अर्जुन को उसके अंदर देखने कहता है, ताकि वो अर्जुन की आत्मा खींच सके, लेकिन तभी वह एकदम से रुक जाता है। वो अपना ही एक अलग प्लान अपने मन में ही बना के रखा था, जिसके बारे में ना तो अर्जुन को पता था ना ही बद्रीनाथ को। दरअसल जब बद्रीनाथ कुक पे रसोई में हमला किया था, तभी कुक चुपके से उसके पास से चाबी चुरा लिया था। तो कुक बेसमेंट में जाके उस चैम्बर यानी तहखाने को खोल के वहाँ के दिया को बुझा दिया था, जिस वजह से एकदम से बद्रीनाथ रुक गया। बद्रीनाथ यहाँ से चला जाता है और अर्जुन कुक से मिलके उस पर भड़कने लगता है कि तुम तो मुझे भी धोखा दे दिए, कुछ अलग ही प्लान कर दिए। कुक का कहना था कि उसका ऐसा करना जरूरी था। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमें उस हना को मैजिकल बॉक्स में कैद करना है, जिसमें से वो पहली बार निकला था। तभी हम इस मैशन से बाहर निकल सकते हैं, और यही मौका है क्योंकि हना अभी कमजोर है। ऐसे में ये दोनों मैजिकल बॉक्स लेके हना को ढूंढने उसी चैम्बर में जाते हैं और हना इनके सामने आता है। हना इन्हें मैनिपुलेट करने लगता है, लेकिन कुक बहुत तेज था, वो हना की बातों में बिल्कुल नहीं आता। कुक अर्जुन को भी वार्निंग दे दिया था कि हना के चाल में कभी मत फंसना। दरअसल ये कुक बद्रीनाथ का बेटा था। बद्रीनाथ का किसी निचली जाति की औरत के साथ अफेयर था और उसी से ये कुक पैदा हुआ था। तो भले कुक निचली जाति का है, लेकिन उसके अंदर बद्रीनाथ खानदान का खून दौड़ रहा था। यहाँ कुक कहता है कि कोई भी इंसान ब्राह्मण जन्म से नहीं होता, कर्म से भी होता है।
अर्जुन कुक मिल के नकली बद्रीनाथ यानी हना पे हमला बोल देते हैं। हना अब भी इन पे अकेले भड़ी पड़ रहा था और लड़ाई के दौरान कुक और अर्जुन अलग भी हो जाते हैं। मेंशन के कॉरिडोर को घूमता और सिकुड़ता है, जिसमें कुक और अर्जुन लुढ़क रहे थे और फंस गए थे। अर्जुन खुद को आजाद करता है और कुक भी संभल के हना पे हमला करता है। बद्रीनाथ यानी हना यहाँ कुक को अपना बेटा बोल के बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है, लेकिन कुक उसकी एक नहीं सुनता। कुक उसके हाथ से एक अंगूठी निकाल लेता है। इसके बाद वो बद्रीनाथ के शरीर को आग लगा देता है और यह आग फैल के मैशन में लगने लग जाती है। आग से बद्रीनाथ पूरी तरह जल जाता है। उसके शरीर से हना को बाहर निकलते देखते हैं। हना का असली रूप देखने को पहली बार मिला। हना काफी डरा हुआ था और छुप रहा था और कुक अब अंगूठी पहन के हना का मास्टर बनने का प्लान कर रहा था। अर्जुन कुक को ये कह के रोकता है कि अगर तुम मास्टर बने तो फिर वही साइकिल रिपीट होगा, जहां तुम्हें पावर मिलेगी और तुम कमजोर को प्रताड़ित करोगे। इसीलिए तुम अंगूठी को मत पहनो। लेकिन कुक अर्जुन की एक सुनने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में अर्जुन और कुक में लड़ाई छिड़ जाती है, जहां ये दोनों एक दूसरे को बहुत चोटिल करते हैं और हना चुपचाप इनका खेल देख रहा था। अब तक मैशन में आग फैल चुका था, जिसके कारण यह पुराना मैशन पूरी तरह से गिर जाता है। अगली सुबह जहां अर्जुन इस मैशन से बाहर निकल रहा था, इस बार वो बिना खून के उल्टी की यानी कि आसानी से बाहर आ पाता है और थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक से कुक उस पर हमला कर देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कि अर्जुन के पास अंगूठी थी और कुक को वो अंगूठी वापस चाहिए थी। इस हाथापाई में कुक नोटिस करता है कि अर्जुन के कान की जो ईयरिंग थी वो नहीं थी और अर्जुन थोड़ा अजीब ही बिहेव कर रहा था। ये देखते कुक रियलाइज करता है कि ये तो अर्जुन है ही नहीं। असली अर्जुन तो मैशन के टूटने से उसमें दब के मारा गया था। हना अब अर्जुन का रूप ले चुका था और उसके पास अंगूठी भी थी। ये देखते कुक वहां से भागता है और नदी किनारे वो चिल्लाने लगता है। तभी कि कोई तो कुक को गोली चला के मार देता है। पोर्तुगीज सोल्जर का था जो कि उस एरिया के आसपास घूम रहे थे। हना काफी पहले कुक से कहा था कि तुम्हारी मौत बिजली गिरने से होगी और कुक के लिए गोली बिजली गिरने जैसा था, यानी हना की बात सही हुई। इसके अर्जुन जो कि अभी असल में हना है और वो अपना हाथ मुंह पानी में धोता है। पानी में से बद्रीनाथ के रिफ्लेक्शन दिखती है। अब बद्रीनाथ जैसा हो गया है क्योंकि हना अब अर्जुन के रूप में है। अर्जुन यहाँ वो अंगूठी पहन लेता है।